याहो या, आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू. कारण परमेश्वर थोर देव आहे, सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र 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 परमेश्वरा, दयाळू देवबाप्पा, सर्वप्रथम तुझ्या रक्ताने आमची पापं धुवून काढ आणि आम्हाला पवित्र कर बापा. प्रभू परमेश्वरा, आमची प्रार्थना स्वीकार कर. मागील संपूर्ण आठवडाभर तू आम्हाला सांभाळलेला आहे प्रभू परमेश्वरा. या महामारीच्या प्रकोपातूनही तू आम्हाला सुखरूप ठेवलेलं आहे प्रभू परमेश्वरा. खरोखर आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. हे दयाळू देव बाप्पा, विशेष करून मी प्रार्थना करत आहे पश्चातापी अंतकरणाने, लीन दीन नम्र होऊन प्रभू परमेश्वरा. दयाळू देव बाप्पा, ही महामारी प्रभू परमेश्वरा जिकडे तिकडे अति वेगाने प्रभू परमेश्वरा फैललेली आहे प्रभू परमेश्वरा. आणि यावर नियंत्रण करणारा फक्त तू आणि तू आहेस, कारण तू जिवंत परमेश्वर आहे. तू महान आहेस, तू राजांचा राजा आहे प्रभू परमेश्वरा. वैद्यांचा वैद्य, डॉक्टरांचा डॉक्टर आहेस प्रभू परमेश्वरा. आणि आम्हा सर्वांचा विश्वास तुझ्यावर आहे प्रभुराया. प्रभू परमेश्वरा, दयाळू देवबाप्पा, या नागपूर शहरासोबत तू हो प्रभू परमेश्वरा. जिकडे तिकडे या महामारीने थैमान घातलेलं आहे प्रभू परमेश्वरा. तू प्रत्येक पेशंटला प्रभू परमेश्वरा स्पर्श कर दयाळू देवबाप्पा. आणि प्रत्येक पेशंटची तू काळजी घे माझ्या बापा. हे प्रभुराया, आमची वैद्यकीय यंत्रणा प्रभू परमेश्वरा, त्यांना तू प्रभू परमेश्वरा तुझं पवित्र सामर्थ्य दे, पवित्र मार्गदर्शन दे प्रभू परमेश्वरा. आणि विशेष करून प्रभू परमेश्वरा, कोरोनाग्रस्त जे आहेत त्यांचे जीव वाचव प्रभू परमेश्वरा. तू त्यांची बाधितांची संख्या कमी होऊ दे माझ्या बापा. हे फक्त आणि फक्त तुझ्या हातात आहे प्रभुराया. प्रभू परमेश्वरा, आमच्या देशासोबत तू हो, या जगासोबत तू हो प्रभू परमेश्वरा. आणि आमचे जे आदरणीय प्रधानमंत्री आहे, मुख्यमंत्री आहे, मंत्री आहे, जे जे प्रभू परमेश्वरा या महामारीसाठी वेगवेगळ्या योजना आखत आहे, त्या योजनांमध्ये तू त्यांना सफलता दे, तू त्यांना पवित्र सामर्थ्य दे, तुझं पवित्र मार्गदर्शन दे प्रभू. शक्ती दे, सामर्थ्य दे, बळ दे प्रभू परमेश्वरा. आणि प्रभुराया, या महामारीवर तू नियंत्रण आण प्रभू परमेश्वरा. हे फक्त तू आणि तूच करू शकतो माझ्या बापा. हे प्रभू परमेश्वरा, आज आमच्या मंडळीमध्ये प्रभू परमेश्वरा, घराघरांमध्ये प्रभू परमेश्वरा आजारी आहेत प्रभू परमेश्वरा लोक, त्या सर्वांना तू स्पर्श कर प्रभू परमेश्वरा. हे दयाळू देव बाप्पा, आमच्या मंडळीतले जे वृद्ध लोक आहे प्रभू परमेश्वरा, त्यांनाही तुझा स्पर्श कर. जे तरुण आहेत प्रभू परमेश्वरा, जे प्रभू परमेश्वरा या आजाराने ग्रस्त आहे, त्या तरुणांना तू प्रभू परमेश्वरा स्पर्श कर प्रभू परमेश्वरा. लहान लेकरं आहे प्रभू परमेश्वरा, लहान लेकरांना तू आपला स्पर्श कर प्रभू परमेश्वरा. आणि दयाळू देवबाप्पा प्रभू परमेश्वरा, हा प्रकोप तू थांबव प्रभुराया. हे प्रभू परमेश्वरा, मी तुझ्या चरणाजवळ प्रभू परमेश्वरा लीन दीन नम्र होऊन फक्त आणि फक्त प्रभू परमेश्वरा या कोविडसाठी मी प्रार्थना करत आहे प्रभू परमेश्वरा. कोविडग्रस्तांसाठी प्रभू परमेश्वरा, जिकडे तिकडे प्रभू परमेश्वरा पेशंट वाढत आहे, दवाखान्यांमध्ये प्रभू पेशंटचे हाल आहे, बेड मिळत नाही आहे. ही सर्व सोय या पेशंट लोकांची तू करून दे माझ्या बापा. सर्व काही तू आपल्या नियंत्रणामध्ये आण प्रभू. कारण आम्हा सर्वांचा प्रभू परमेश्वरा फक्त विश्वासात तुझ्यावर आहे प्रभू. आणि हे तू करणारच प्रभू परमेश्वरा. हे दयाळू देव बाप्पा प्रभू परमेश्वरा, विशेष करून मी प्रार्थना करत आहे जे ऑनलाईन ही भक्ती अटेंड करत आहे, त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर माझ्या बापा. आणि प्रभू परमेश्वरा, प्रत्येकाला तू, प्रत्येक कुटुंबामध्ये तू शांती दे, प्रत्येक कुटुंबाला तू चांगलं ठेव प्रभू परमेश्वरा. प्रत्येक कुटुंबाला तू चांगलं आरोग्य दे माझ्या बापा. ज्या कुटुंबांमध्ये दुःखद घटना घडलेल्या आहे, त्या कुटुंबाला प्रभू परमेश्वरा तू शक्ती, सामर्थ्य आणि बळ दे दयाळू देव बाप्पा. हे प्रभुराया, आजच्या भक्तीमध्ये जे काही गीत गायला जाणार आहे, जे काही वचन सांगितले जाणार आहे प्रभू परमेश्वरा, ते सर्व प्रभू परमेश्वरा तुझ्या मार्गदर्शनाने होऊ दे, तुझ्या पवित्र सामर्थ्याने होऊ दे. आणि
प्रभू परमेश्वरा, ही संपूर्ण भक्ती प्रभुराया मी तुझ्या हातामध्ये सोपवत आहे. या भक्तीचा चालक मालक तू हो प्रभू परमेश्वरा. यापुढील संपूर्ण वेळ मी तुझ्या हातामध्ये सोपवत आहे प्रभू परमेश्वरा. जे भक्तीमध्ये वचन सांगितलं जाणार आहे प्रभू परमेश्वरा, वचन सांगत असताना प्रभू परमेश्वरा दयाळू देव बाप्पा, गीत गायलं जात असताना पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आणि पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन तू त्यांना दे दयाळू देव बाप्पा. आणि या भक्तीचा चालक मालक तू हो. यापुढील संपूर्ण वेळ मी तुझ्या हातामध्ये सोपवत आहे. ही लहानशी विनंती तुझ्याच प्रिय आणि गोड नावाने मागते म्हणून तू ऐक. आमेन. येशूच्या नावामध्ये सर्वांना सलाम. आजच्या ऑनलाईन भक्तीमध्ये आपल्या सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करते आणि या सुवर्ण संधीबद्दल मी आदरणीय पाळकसाहेबांचं, आदरणीय पास्टरेट कमिटी आणि आदरणीय मंडळीचे मी आभार मानते. आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की पाळकसाहेबांची तब्येत ठीक नसल्यामुळे ही जबाबदारी पाळकसाहेबांनी आमच्यावर सोपवलेली आहे. आपण सर्वजण पाळकसाहेबांसाठी सुद्धा प्रार्थना करूया. प्रार्थनेमध्ये त्यांची आठवण ठेवूया. भक्तीला सुरुवात करण्यापूर्वी परमेश्वराचे उपकार स्मरण करण्यासाठी आपण एक गीत गाऊया. भक्तिगीत यातील गीत क्रमांक 71 व उपासना संगीत यातील गीत क्रमांक 533. तू बोलाविले सेवा कराया, प्रभु आलो आनंदे. तरी विश्वासे तुझ जवळे मज नित्य राहू दे. मज जोडी प्रभु तुझशी तव कृसा दावोनी. मज घेई प्रभुशिशी, प्रभु घे ओढोनी. तव सेवेला क्षम भावेसे करे ख्रिस्ता कृपेने. तव इच्छेला वश सर्वदा स्थिर भावे आशेने. माझ जोडी प्रभु तुझशी तव कृसा दावोनी. मज घेई तव कुशशी, प्रभु घे ओढोनी. क्षणभरेही तुझ जवळी किती शांती मनाशी. किती मागणी प्रीती भाषणे जशी मित्र मित्राशी. मज जोडी प्रभु तुझशी तव कृसा दावोनी. मज घेई तव कुशशी, प्रभु घे ओढोनी. तरी संपत्ती तव प्रीतीची इहलोके कळेना. भरती तैशी सदानंदाची न मिळे स्वर्गावेना. मज जोडी प्रभु तुझशी तव कृसा दावोनी. मज घेई तव कुशशी, प्रभु घे
आपण प्रेषितांचा मतांगीकार विश्वासाने बोलूया. सर्व समर्थ देवजो पिता, आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरिया ईसपासून जन्मला, ज्याने पंतय पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयाला जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास धरितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन याविषयी मी विश्वास धरितो. आमेन. आजच्या मनन व चिंतनासाठी जो शास्त्रभाग निवडलेला आहे तो आहे पौलाचे तिमथ्याला पहिले पत्र, ह्याचा पहिला अध्याय आणि 19 वचन. विश्वास व चांगला विवेकभाव धर. कित्येकांनी हा झुगारून दिल्यामुळे त्यांचे विश्वासरूपी तारू फुटले. परमेश्वर वाचलेले वचन आशीर्वादित कर. यानंतर प्रेझेंट वर्शिपसाठी मी अमयला समोर आमंत्रित करीत आहे. सर्वांना प्रेज द लॉर्ड. आणि खरोखर परमेश्वराने आज आपल्याला खूप चांगल्या स्थितीमध्ये ठेवलेलं आहे, खूप चांगल्या हालतीमध्ये ठेवलेलं आहे. आणि सर्व त्याची जो क्रेडिट्स आहे ते परमेश्वराला जातात. कारण आपल्याला माहीत आहे की बाहेर आपल्या शहरात, आपल्या स्टेटमध्ये लॉकडाऊन लागलं आहे आणि आपण कुठे जाऊ नाही शकत आणि ना कोणी आपल्याकडे येऊ शकत. आणि याच प्रकारे आपल्या चर्चेसला, आपल्या मंदिरांनाही लॉक्स लागलेले आहे, बंद आहे. पण या परिस्थितीमध्ये पण आपल्याला परमेश्वराची स्तुती आराधना करण्यासाठी पाबंदी नाही आहे. आणि त्याच प्रकारे आज आपला जेवढे पण हा वेळ आपल्याला भेटत आहे, आपल्याला परमेश्वराच्या स्तुतीमध्ये, त्याच्या आराधनेमध्ये लावायचा आहे. कारण आपल्याला माहीत आहे की आज जर आपण ठीक आहोत, आज आपण बघतो की प्रत्येक घरी एक घर सोडलं की दुसऱ्या घरात कोरोनाचा पेशंट आहे. पण आज परमेश्वराने आपल्याला सुखरूप ठेवलेलं आहे, सांभाळून ठेवलेलं आहे. तर त्या परमेश्वरासाठी एकदा आपण गीत गाऊया, त्याची स्तुती करूया. आपण जिथे कुठे पण आहो आपण हसू शकतो आणि आपण टाळ्या वाजवून परमेश्वराची स्तुती करूया. ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा गोड प्रीती मेळा. भक्ती भाव भोळा पाही देवा रे, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा. ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा गोड प्रीती मेळा. भक्ती भाव भोळा पाही देवा रे, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा. आवडे तुला रे नाद गायनाचा, आवडे तुला रे नाद गायनाचा. टाळ मृदुंगाचा नाही विट, नाही विट, टाळ मृदुंगाचा नाही विट, नाही विट. ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा गोड प्रीती मेळा. भक्ती भाव भोळा पाही देवा रे, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा. नाचले तुझे ते थोर साधू संत, नाचले तुझे ते थोर साधू संत. तुझ्या कीर्तनात ओढी आमा, ओढी आमा, तुझ्या कीर्तनात ओढी आमा, ओढी आमा. ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती
प्रेमगीत ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा गो प्रीती मेळा, भक्ती भाव भोळा पाही देवा रे, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा. गोड गाणी गाता हो पायली ना, गोड गाणी गाता हो पायली ना, गाऊया मिळून देव बाप्पा, गाऊया मिळून देव बाप्पा, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा, ख्रिस्ती बांधवांचा गो प्रीती मेळा, भक्ती भाव भोळा पायी देवा रे, ख्रिस्ती बांधवांचा मेळा. प्रेज द लॉर्ड. यावेळी आपण आपले डोळे बंद करूया, हातांना जोडूया आणि प्रार्थनेच्या भावेत येऊन आज आपल्याला त्या येशू ख्रिस्ताकडे जायचं आहे, त्याच्या चरणांमध्ये जायचं आहे. कारण आपल्याला माहीत आहे की काय जेव्हा मोशेने इस्रायली लोकांना बाहेर काढलं होतं, त्याच्या पहिले जेव्हा फारो मोशेला इस्रायली लोकांना नेऊ नव्हता देत, तेव्हा देवाने त्या मिस्र देशावर पीडा पाठवल्या होत्या आणि त्याच्यातून एक अशी होती की जो इब्री लोक होते त्यांना सोडून तिथे दुसरे जो लोक होते त्यांचे लहान लेकरं तिथे मरण पावले होते. आणि आपण बघतो की तिथे ज्या दारांवर रक्ताचा बाडा लावला होता त्या दाराला ती मृत्यू स्किप करत होती, त्या घराला ती मृत्यू स्किप करत होती आणि ते दुसऱ्या घराकडे जात होते. आज त्याच प्रकारे 2000 वर्षापूर्वी येशू ख्रिस्ताला परमेश्वरांनी आपल्यासाठी बलिदान केलं आणि त्याच्या त्या पवित्र रक्ताचा जो बाडा आहे तो आज आपल्या दारांना लागला आहे. म्हणून आज आपण सुरक्षित आहोत, आपल्या घरी सुरक्षित आहोत आणि जो हा कोरोनाचा शैतान आहे हा स्किप करत आहे आपल्या घरांना. म्हणून आपण परमेश्वराची स्तुती आराधना करूया, आज आपण त्याच्याकडे जाऊया आणि हे गीत आपण प्रार्थनेच्या भावेत डोळे बंद करून आपण गाऊया. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा. पुन्हा एकदा गा. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा. आज खरोखर येशू ख्रिस्त आपल्याला आपलं नाव घेऊन बोलवत आहे. कारण येशू ख्रिस्तानी आपल्या डोक्यावरचे केस टक्के मोजलेले आहेत. आज आपल्याला त्या येशू ख्रिस्ताकडे जायचं आहे, त्या परमेश्वराकडे जायचं आहे, पश्चाताप करायचा आहे विश्वासाने. क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या
यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। खरोखर खरोखर परमेश्वरा, तुझे खूप 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 उपकार मानतो या समय, या क्षणी जेव्हा तुम्ही आम्हा सर्वांना सुरक्षित ठेवला आहे। आज आम्ही आपल्या घरून तुझ्या या वचनांना, तुझ्या या स्तुती आराधनाला बघत आहोत परमेश्वरा। खरोखर खूप कठीण दिवस आहे, खूप वाईट दिवस आहे, आणि आपण बघतो की कशा प्रकारे हे दिवस जात आहे। पण परमेश्वरा, आम्ही विश्वास ठेवतो की तूच तो परमेश्वर आहे, तूच तो येशू ख्रिस्त आहे, ज्याने आज आम्हाला सुखरूप ठेवलेला आहे। जसं तुम्ही मिस्रच्या त्या देशात आपल्या लोकांना, आपल्या इब्री लोकांना, इस्रायली लोकांना सुरक्षित ठेवला होता त्या रक्ताच्या द्वारे, आज आम्ही विश्वास करतो परमेश्वरा, 2000 वर्षापूर्वी तुम्ही आपल्या प्रिय पुत्राला बलिदान केलं देवप्पा, आणि त्याच्या रक्ताचा बाळा आज तुम्ही आमच्या दारांना लावला आहे। आम्ही विश्वास करतो परमेश्वरा। विशेष करून मागतो परमेश्वरा आजच्या वचनांसाठी, जो आजचं वचन आहे देवप्पा, त्याच्यावर तू आपला आशीर्वाद दे। त्या वचनाच्या द्वारे आज आमचं सामर्थ्य होऊ दे देवप्पा। आज आमचं जो जीवन आहे, जो संपल्यासारखं झालं आहे देवप्पा, त्या जीवनाला तू आमचं अजून उजळून टाक देवप्पा। मी मागतो देवप्पा, अजून जो कोणी पण या ऑनलाईन सर्व्हिसला बघत आहे, तू त्यांच्यासोबतही राहा परमेश्वरा। नेमकी काय मागू, ही लहानशी विनंती तुझ्या प्रिय पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक, आमेन। सुंदरशा प्रेझेंट वर्शिपसाठी धन्यवाद अमय। यानंतर आपण वचनावर मनन आणि चिंतन करणार आहोत। आज वचनावर मनन आणि चिंतन करण्यासाठी आपल्या कुटुंबातलेच सदस्य, प्रेझेंट वर्शिप कमिटीचे चेअरपर्सन आशिष साळवे यांना मी आमंत्रित करीत आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में फिर जोड़ा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं वचनों के द्वारा आपसे कुछ बात कर सकूँ। उसी तरह मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब का, मास्टर कमेटी का, आप सभी का कि ये मौका मुझे मिला है। आइए वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते आसमान पृथ्वी को बनाने वाले मेरे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपकी हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी है प्रभु जी, हमें संभाले रखा हर मुसीबत से, परेशानी से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जब मैं वचन से बात करता हूँ प्रभु जी, आप मेरे द्वारा प्रभु जी बात कीजिए प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से मुझे भरिए, अपने विजडम से मुझे भरिए, ताकि प्रभु जी आज का ये वचन प्रभु जी हमारे मनों में कार्य कर जाए प्रभु जी। एक बार फिर सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज का हमारा विषय है विश्वास में दृढ़ बने रहना। ये समय, ये कंडीशन, ये जो महामारी हम पर आई है, ये विपदा जो हम पर आई है, इस समय हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना। तो आज का जो की टेक्स्ट लिया है हमने, वो है 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 19वां वचन, जो ये कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसमें पौलुस कह रहा है कि अपने विश्वास को थामे रहे। तो आइए इस वचन में आगे जाने से पहले हम लोग विश्वास के विषय में कुछ चर्चा करें, कुछ बात करके विश्वास होता क्या है, वो मिलता कहां से और उसकी हमें जरूरत क्यों है ना। और आगे चल के हम बाइबल से कुछ उदाहरण लेंगे विश्वास के विषय में, क्योंकि इस समय हमें विश्वास में दृढ़ बने रहने की बहुत जरूरत है ना। क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार कब हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है। तो आइए हम जानते हैं कि विश्वास एक्चुअली में होता क्या है और इसकी परिभाषा
हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम खोलेंगे, मेरे साथ खोलिए इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन। इब्रानियों 11वां अध्याय उसका पहला वचन जो कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमने देखा भी नहीं है। जैसे हमने तो देखा नहीं है प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर चढ़ाते हुए, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना, हम विश्वास करते हैं ना कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो हमने देखा नहीं है, स्वर्ग को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है, हमारा पिता वहां है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। तो ये कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। जो चीजें हम सोचते हैं, जो चीज हम चाहते हैं कि हमारे लिए हो, जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि वह हमें महामारी से बचाएगा। हम विश्वास करते हैं ना वो महामारी से बचाएगा। हमने तो देखा नहीं है परमेश्वर को, हाँ? हम तो जानते नहीं कि होगा पूरा, लेकिन हमारा ये विश्वास है ना। तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है ना। जो चीज हम सोचते हैं, जो चीज हम होप करते हैं कि हमारे लिए ऐसा हो, वही विश्वास है ना। उस पर पूरी तरह टिके रहना वही विश्वास है ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, अगर तुम इस पहाड़ से कहो और संदेह ना करो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संदेह नहीं करना है, हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है ना। तो यही उसकी परिभाषा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। बाइबल में लिखा है ना, दो प्रकार के विश्वास होते हैं, एक तो ह्यूमन फेथ होता है, एक बाइबल फेथ होता है ना। ह्यूमन फेथ क्या बोलता है, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं सुनूंगा नहीं, अपने पूरी निश्चय नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जिसका उदाहरण हम देखते हैं कि थोमा, उसको बोलते हैं डाउटिंग थोमा, है ना। उसने विश्वास नहीं किया। वो बोलता है जब तक मैं उसके घाव में उंगली डाल के नहीं देखूंगा, तब तक के मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ये हो गया ह्यूमन फेथ। लेकिन बाइबल फेथ क्या बोलता है कि जो चीज हमने देखी भी नहीं है वो है, और जिसका हम उम्मीद करते हैं वो हमारे लिए होने वाला है ना। जैसे हम देखते हैं अब्राहम, परमेश्वर ने उसको बोला अपने देश को छोड़ और मैं वहां चले जा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। अब्राहम ने संदेह नहीं किया, अब्राहम ने डाउट नहीं किया, उसने पूछा नहीं क्या कैसा प्रभु जी वहां क्या होगा, यहाँ तो मैं सेट हो गया हूँ, यहाँ सब सेटल हो गया, यहाँ सब ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, वो निकल गया। उसी तरह परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दे। आप सोचिए 100 साल की उम्र में उसको बेटा हो रहा है, परमेश्वर दे रहा है और बोल रहा है कि तू अपने इकलौते बेटे को दे दे। कौन ऐसा कर सकता है ना। कौन सा पिता अपने इकलौते पुत्र को दान दे देगा, बलिदान कर देगा। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, उसको लेके चला गया। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने वहां पर उससे कहा कि तू विश्वासियों का पिता ठहरा है ना। और विश्वासी के द्वारा अगर विश्वास हम भी करते हैं, हम अब्राहम की संतान ठहराते हैं, है ना। तो ये दो तरीके के विश्वास हम देखते हैं बाइबल में। एक तो होता है ह्यूमन फेथ, एक होता है बाइबल फेथ। आपका विश्वास किस तरीके का है? क्या आप भी थोमा की तरह विश्वास करते हैं कि हाँ मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास करूंगा? नहीं प्रियो, हमारा विश्वास अब्राहम की तरह होना चाहिए। हमारा विश्वास बाइबल पर बेस्ड होना चाहिए कि हमने देखा नहीं है लेकिन हम विश्वास करते हैं ना। हमने देखा तो नहीं है स्वर्ग में सोने की सड़कें, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। तो अब विश्वास हमें मिलेगा कहां से? हमारा विश्वास दृढ़ कैसे होगा, है ना। विश्वास को बढ़ाना अगर हमें है तो हमें बाइबल पढ़ना होगा प्रिय, क्योंकि वचन पढ़ने से ही हमारा विश्वास दृढ़ होगा। ये मैं नहीं कर रहा, ये वचन कहता है। उसके लिए हम खोले रोमन उसका 10वां अध्याय 17वां वचन। रोमियो 10:17 मेरे साथ खोलिए, जो कहता है, रोमियो 10वां अध्याय 17वां वचन।
सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम बाइबल को पढ़े, अगर हम उसको दोहराए, अपने आप को ये सुनाए कि हाँ भजन संहिता 91 हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वो हमें महामारी से बचाएगा, वो हमें महामारी से वो बचाएगा, वो हमें महामारी से बचाएगा। आप करके देखिए, विश्वास सुनने से अपने आप को सुनाइए, हाँ परमेश्वर मेरा महामारी से बचाएगा, हाँ वो बैठा है वहां पर ऊपर, वो मुझे बचाएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। हमारा परमेश्वर बैठा है ना वहां पर। बाइबल पढ़ने से प्रियो विश्वास बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा वचन को पढ़ेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आप अंगीकार कीजिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। देखिए आपका विश्वास कैसे बढ़ता है। आप बोलिए ना, परमेश्वर मेरा महामारी से बचाएगा। आप देखिए आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से प्रिय हमारा विश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं किस तरह वो सूबेदार का जो दास बीमार हो गया था, उसने क्या बोला? प्रभु जी आप यही से बोल दो, मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। ये विश्वास हमारा होना चाहिए प्रियो। ये विश्वास हमें मिलेगा कहां से? ये विश्वास हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने से मिलेगा। जितना ज्यादा उसको मेडिटेट करेंगे, जितना ज्यादा हम उसको पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम उसको बोलेंगे, रिपीट करेंगे, कन्फेस करेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो हमने सीखा विश्वास क्या होता है, विश्वास मिलता कहां से। अब हम देखते हैं कि विश्वास की जरूरत हमें क्यों है, विश्वास की आवश्यकता हमें क्यों है। सबसे पहली बात, जो विश्वास से नहीं वो पाप है। पाप से बचने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। आइए खोलिए रोमियो 14वां अध्याय, उसका 23वां वचन। रोमियो 14:23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है, परमेश्वर का वचन कहता है। जॉन 3:16 हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई ये बिलीव करे कि हाँ मेरे प्रभु यीशु ने मेरे उद्धार के लिए अपने प्राणों को दिया है, वही तो उद्धार पाएगा ना। और इसमें साफ वचन कहता है कि जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, शारीरिक नहीं, अनंत काल की मृत्यु है। और एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 11:6। इब्रानियों 11:6 क्या कहता है, देखिए विश्वास की जरूरत हमें क्यों है। एक तो पाप से बचने के लिए, दूसरा 11:6 इब्रानियों कहता है क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे प्रसन्न करना अनहोना है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वचन में साफ लिखा है कि जो कोई विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। फिर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत है या नहीं, आप सोचिए। और लिखा है आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। हमें ये विश्वास करना है, हमें ये विश्वास में दृढ़ होना है कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर है और हमारे लिए मदद करेगा, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसा महान परमेश्वर हमारा बैठा है ना, हमें विश्वास में दृढ़ होना है, हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमने देखा विश्वास क्या होता है, विश्वास बढ़ता कैसे है, और विश्वास की आवश्यकता हमें क्यों है ना। हमें पापों से बचना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हमें उद्धार पाना है, क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है ना। विश्वास द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। वचन कहता है इफिसियों 2:8, अगर आप पढ़े है ना, उद्धार के लिए हमारा को विश्वास की जरूरत है। जॉन 3:16 हम बिलीव करते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रियो, हम तो इस संसार में मेहमान हैं, लेकिन हमारा अनंत काल का जीवन स्वर्ग में है।
और अनंत काल के स्वर्ग के जीवन के लिए हमें विश्वास करना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्योंकि जो कोई संदेह करता है वो पाप करता है। वचन में कहा है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो कोई संदेह करता है, जो कोई विश्वास नहीं करता, वो तो पाप करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये शारीरिक नहीं परंतु अनंत काल की मृत्यु है। तो हमने देखा विश्वास क्या होता है, विश्वास मिलेगा कहां से, और विश्वास की आवश्यकता हमें क्यों है। आइए बाइबल से कुछ उदाहरण को हम देखें कि जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं, जब हम विश्वास में स्ट्रांग बने रहते हैं तो क्या होता है ना। बाइबल में बहुत से उदाहरण है, लेकिन कुछ उदाहरण जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं उसमें से एक कैरेक्टर है अय्यूब। उसके लिए आप खोलिए मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 8वां वचन। आप सब जानते हैं अय्यूब के बारे में कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द ईस्ट। वो पूर्वियों में सबसे बड़ा था, इतनी दौलत उसके पास थी, और परमेश्वर उस पर घमंड करता है। परमेश्वर उस पर घमंड करता है। शैतान को बोलता है परमेश्वर, तूने अय्यूब को देखा है, उसके समान विश्वास करने वाला व्यक्ति को देखा है। अय्यूब पहला अध्याय 8वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर घमंड कर रहा है अय्यूब पे कि तूने उसके जैसा व्यक्ति देखा है क्या। आगे वाला वचन में शैतान परमेश्वर को बोलता है, तूने ही तो उसके खत्तों पर आशीष दी है, तूने ही तो उसके भेड़ बकरियां जानवरों पर, उसके हर एक हाथों के काम पर आशीष दी है ना। शैतान परमेश्वर को बोलता है। देखिए जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, शैतान चोर है। बाइबल में लिखा है शैतान चोर है। शैतान चोर है, वो नाश करने, घात करने के लिए आता है। उसको आपके धन दौलत नहीं चाहिए, उसका आपको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका विश्वास। वो विश्वास को चुराने के लिए आता है, वो विश्वास को चुराने के लिए आता है। क्या कहता है अगला वचन, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब को परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसके घर, उसका जो कुछ है उस पर चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो अपने उसके काम पर आशीष दी है। तो प्रियो, ये वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे काम धंधों पर आशीष देता है ना। वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे धन दौलत पर आशीष देता है, हमारे हाथों के काम पर आशीष देता है। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला। विषय हमारा अलग है। फिर क्या कहता है अगला वचन, उसका 10वां वचन क्या कहता है, 21वां वचन क्या कहता है। शैतान अब परमेश्वर को बोलता है आने वाले अगले वचनों में कि तूने ही तो आशीष दी है। शैतान बोलता है ठीक है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है तो कोशिश करके देख ले, कोशिश करके देख ले। शैतान पूरी कोशिशें करता है, उसके भेड़ बकरियां, जानवर, उसकी प्रॉपर्टी, यहां तक कि उसके बच्चे, सब कुछ उससे छीन लेता है, सब कुछ उससे छीन लेता है। एंड में उसके पूरे सारे शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, है ना, जमीन पे लेटकर खुजाता होगा। लेकिन उसकी वाइफ क्या बोलती है कि तू अब भी परमेश्वर का भय मानता है, अब भी उस पर विश्वास करता है, चल उसको, परमेश्वर को अपन श्राप देते हैं और मर जाते हैं। लेकिन अय्यूब क्या बोलता है उसको, तो मूर्ख स्त्री की तरह बात करती है। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है। 21वां वचन, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या बोल रहा है अय्यूब, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही लिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम होते तो क्या करते प्रियो, क्या हम तब भी परमेश्वर का नाम लेते, तब भी कहते हैं कि यहोवा धन्य है, उसने ही दिया, उसने ही लिया। ये विश्वास की हमें जरूरत है, इस तरीके विश्वास की हमको जरूरत है कि उसका सब कुछ छिन गया। एक दिन में 10 बच्चों को वो मिट्टी देकर आ रहा है। आप सोचिए कितनी पीड़ा, कितना दर्द उसको हुआ होगा, कितनी तकलीफ में होगा, लेकिन फिर भी बोल रहा है यहोवा धन्य है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा ही आया था, नंगा चले जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया। और आप एंड में जानते हो 42वें अध्याय 12 वचन में क्या कहता है, परमेश्वर ने उसको पहले से अधिक आशीष दी, पहले से अधिक आशीष परमेश्वर यहोवा ने उसको दी। क्यों? परमेश्वर पे अधिक विश्वास होने के बाद।
उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा बैठा है ना, उसी ने दिया उसी ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य। प्रियो, ऐसे विश्वास की हमें जरूरत है, ऐसे दृढ़ विश्वास की हमें जरूरत है कि हाँ, परिस्थिति कोई भी आए, संकट कुछ भी आए, महामारी हो, बीमारी हो, यहोवा का नाम धन्य। अब देखिए ना क्या होता है आगे 42वें अध्याय में। परमेश्वर ने उसको पहले से अधिक दिया, पहले से ज्यादा दिया। हमारा परमेश्वर अबंडेंस वाला परमेश्वर है, हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। हाँ, परीक्षाएं आएगी, हाँ, मुसीबतें आएगी, लेकिन अच्छा, आपने अभी गर्मी का सीजन चालू है, आम के पेड़ों को देखा होगा, उसमें बारी आती है, छोटे छोटे आम लगते हैं, छोटे छोटे आम लगते हैं, लेकिन मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि हर बार समर में जब छोटे छोटे आम लगते हैं ना, तभी हवा धुंध और आंधी आती है, पूरे आम इधर उधर पूरे छोटे छोटे आम गिर जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये क्या है, अभी तो लगे थे, अभी गिर गए। लेकिन आप देखिए, जो मजबूत पकड़ वाले होते हैं ना आम, वही आगे जाके मीठे और बड़े होते हैं। हमारा विश्वास भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा महान है। हमें भी उन आम की तरह अपने आप को स्ट्रांग विश्वास में पकड़ के रखना है। यही हमारा विषय आज का, होल्ड योर फेथ, अपने विश्वास को पकड़ के रखना है, क्योंकि आगे जाके हम सक्सेस होंगे। हमको मालूम है ना, हम तो अनंत काल के लिए अपने पिता के साथ रहने वाले, हमें मालूम है ना, हम तो उस अग्नि में जाने वाले नहीं है ना। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। एक और उदाहरण को हम देखेंगे, ये भी मुझे बहुत पसंद है ये उदाहरण, शद्रक मेशक और अबेदनगो का। आप सब शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं कि कैसा होगा। इसकी पृष्ठभूमि में आपको बताता हूँ। नबूकदनेस्सर राजा जो था, उसने मूर्ति बनवाई और ये आदेश, ये फरमान निकाला कि जब तुरहियों का म्यूजिक का आवाज आएगा, सब लोग झुककर उस मूर्ति को दंडवत करेंगे। लेकिन जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, ये परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे, वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, वो उसका डर रखने वाले व्यक्ति थे कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। उसका 3रा अध्याय, दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय 16 वचन। अब ठीक है, ये झुके नहीं, राजा को किसी ने कर दी चुगली कि वो 3 लोग हैं, वो तेरी बनाई हुई मूर्ति पे झुकते नहीं, तेरा अपमान कर रहे हैं। तो राजा ने बुलाया शद्रक मेशक अबेदनगो को और बोलता है कि तुमको तो मालूम है कि जब तुरहियों का म्यूजिक का आवाज होगा तो तुमको उसको दंडवत करके सलाम करना है, उसके आगे झुकना है, तो तुम क्यों नहीं झुके? तुमको मालूम है कि जब अगर कोई नहीं झुकेगा तो उसको धधकती हुई भट्टी में डाला जाएगा। तो अब 16 वचन क्या कहता है? शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। राजा बोल रहा है तुमने ऐसा क्यों किया? अब देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा से क्या बोल रहे, नाम से पुकार रहे उसको, हे नबूकदनेस्सर, हम तेको उत्तर नहीं देते, हम क्यों नहीं झुके, हमने क्यों दंडवत नहीं किया, हम तेको उत्तर नहीं देते, हम अपने परमेश्वर यहोवा के अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं होंगे। आप सोचिए, इतना महान राजा, हम बोल सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री को ऐसा बोल सकते हैं क्या? नाम से पुकार सकते हैं क्या? ये इतने बड़े राजा को ये लोग बोल रहे, हे नबूकदनेस्सर, हम तेको उत्तर नहीं देते, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है कि तेको उत्तर दे। आगे आप जानते हैं राजा कितना क्रोधित हुआ, है ना? वो भट्टी को 7 गुना उसने धक्का दिया, यहां तक कि जो उनको लेकर गए थे वो जल गए। अब देखिए 24वां वचन 25वां वचन क्या कहता है? भट्टी में डाल दिए इनको तीनों को। तो 24वां वचन कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष नहीं डाले थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो यह है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको
कुछ भी हानि नहीं हुई। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है, और कितना महान हमारा परमेश्वर है कि प्रभु यीशु मसीह उतर आ गया ना उनको बचाने के लिए। विश्वास में दृढ़ थे तो, विश्वास में वो लोग स्ट्रांग थे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां उतर के आ गया ना, उनके बीच में चल रहा है ना साथ में, यहां तक कि उनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था परमेश्वर पे, क्योंकि उनका फेथ स्ट्रांग था। वो कहीं भी हिला नहीं, यहां तक कि वो राजा को नाम से पुकार रहे, बोले तेरे को उत्तर नहीं देते, जो करना है कर। देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह वहां उतर आया उनको लेने के लिए। हमारा परमेश्वर यहोवा इतना महान है कि वो आग की भट्टी से भी बिना जले निकाल सकता है। अब दानियल का उदाहरण देखिए, शेर के मुंह को बंद कर दिया, जवान शेर के मुंह को, भूखे शेरों को। ये पॉसिबल है क्या? लेकिन हमारा परमेश्वर है ना, वो जानता है ना कब क्या करना है। विश्वास में बने रहिए, होल्ड ऑन टू योर फेथ, अपने विश्वास को पकड़ के रहिए। समय परिस्थिति विकट है, मुश्किल है, लेकिन यही वो समय है जब परमेश्वर शैतान से कहे, देख ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन पे घमंड करता हूं, ये मेरे बच्चे हैं। ऐसा नहीं हो कि हम परीक्षा में पढ़े, लेकिन अगर परीक्षा में पढ़ते हैं तो प्रियो, क्या हमारा परमेश्वर हम पर घमंड कर सकता है क्या? क्या शैतान को बोल सकता है क्या, तूने उनके जैसे बच्चे देखे हैं क्या, उनके जैसे लोग देखे हैं क्या, उनके विश्वास को हिला सकता है क्या? ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए प्रियो। एक और विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इब्रानियों 11:13, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 13वां वचन। सॉरी, इब्रानियों 11:13 नहीं, अच्छा एक और उदाहरण देखते हैं। प्रेरितों का काम, उसका 6वां अध्याय 5वां वचन। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 5वां वचन। अब सबको पता है स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और क्या हुआ, उसका पथरवा हुआ, मारा गया। 6वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। स्तिफनुस कैसा था? विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आगे क्या हुआ? लोगों ने भड़का दिया, बोले वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, और उसको पथरवा करने के लिए लेके जा रहे हैं। उसको पथरवा करने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब 7वां अध्याय उसका 55 वचन, परंतु स्तिफनुस, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। क्या बोल रहा है? स्तिफनुस को पथरवा करने के लिए लेके गए। स्तिफनुस क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर को खड़ा हुआ देख रहा हूं और यीशु मसीह स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए खड़ा है। यीशु मसीह स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए खड़ा है। प्रियो, इससे बड़ी बात, इससे आनंद की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए तैयार खड़ा है वहां पर। कब होगा ऐसा? जब हम विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, जब हमारा फेथ स्ट्रांग होगा। उसको पथरवा करके मार रहे थे, उसने क्या बोला? परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। और उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर दिखा दिया कि प्रभु यीशु मसीह उसके स्वागत के लिए खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह उसे लेने आ रहा है। वे लोग विश्वास में मर गए, वचन कहता है, मुझे कोट नहीं मिल रहा है। वो लोग विश्वास में मर गए, लेकिन उनका विश्वास नहीं मरा। वो लोग विश्वास में मर गए, लेकिन उनका विश्वास नहीं मरा। प्रियो, इस समय इस
कोविड-19 सिचुएशन में बहुत से पास्टर्स, बहुत से विश्वासी लोग हमारे पिता के पास चले गए। ठीक है, वो लोग चंगे नहीं हुए, ठीक है, वो बीमारी से नहीं निकल पाए, लेकिन वो विश्वास में मरे ना। उनका विश्वास तो नहीं मरा। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, सभी प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, नहीं बचे, लेकिन वो विश्वास में मरे ना। प्रभु यीशु मसीह उनके स्वागत के लिए तैयार था ना वहां पर। वो अनंत काल के जीवन के लिए तो वहां बैठे थे ना, बैठे हैं ना अभी भी। जब हम जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे ना। प्रियो, ये हम तो संसार में कुछ दिनों के लिए ही है, लेकिन हमारा अनंत काल का जीवन तो वहां है ना, स्वर्ग में। आप देखिए मूसा का उदाहरण, वो 40 साल तक प्रचार करता रहा, अपने लोगों को निकाल के लेकर गया, कनान देश ले जा रहा है। वो देख नहीं पाया ना, खुद तो नहीं देख पाया, लेकिन 40 साल उसने उस बात के लिए तो प्रचार किया कि हम लोग वहां जाएंगे, कनान देश, जहाँ दूध और शहद की नदी बहती है। अरे हमारा स्वर्गीय देश तो वहां ऊपर कनान है ना, जहां हम अपने पिता के साथ रहेंगे। हाँ ठीक है, नहीं बच रहे लोग, ठीक है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं मरना चाहिए। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा फेथ हिलना नहीं चाहिए। अपने विश्वास के पकड़ के रखो। 1 तिमोथी 1:19। अपने विश्वास को पकड़ के रखो प्रियो। ये वो टाइम है जब हमें अपने विश्वास को पकड़ के रखना है। यस, कंडीशन खराब है, परिस्थितियां विपरीत है, अनुकूल नहीं है, लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमारा विश्वास तो परमेश्वर पे है। आप बोलिए ना, हमारा परमेश्वर हमें महामारी से बचाएगा। आप बोलिए ना। नहीं भी बचाता है तो हमारा असली जीवन तो वहां स्वर्ग में है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां जगह बनाने के लिए गया है ना, वो हमें लेने आएगा, तब असली जीवन वहां शुरू होगा प्रियो। हमें उस धधकती हुई भट्टी में नहीं जाना है, परंतु हमें उन सोने की सड़कों पे चलना है, अपने पिता के बाजू बैठना है, जहां दूध और शहद की नदियां बहती। वो हमारा असली जीवन है। इसलिए आज के इस विषय पे मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। फिलिपियो 4 अध्याय 6वां वचन, फिलिपियो 4:6, एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म। फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता मत करो, वचन क्या कहता है? चिंता मत करो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना से ही हमें उत्तर मिलेगा, है ना। हमारे विश्वास को दृढ़ बनाए रखने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते आसमान पृथ्वी को बनाने वाले जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जैसे कि प्रभु हमने वचन से सीखा है प्रभु जी, आपने हमें बताया प्रभु जी कि किस तरह प्रभु जी हमें अपने विश्वास में बने रहना, और विश्वास में बने रहने के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। हाँ प्रभु जी, हम भी अपने विश्वास को प्रभु जी दृढ़ करते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आप अय्यूब की तरह प्रभु जी हम पर भी घमंड करें। यस लॉर्ड, ठीक है प्रभु जी, नहीं चंगा हो रहे कोई बात नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमारा विश्वास नहीं मरना चाहिए। हाँ ठीक है, वो विश्वास में मरे, लेकिन उनका विश्वास नहीं मरा प्रभु जी। हमारा विश्वास भी प्रभु जी आज दृढ़ होना चाहिए, और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। वो प्रभु जी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी ये समय परीक्षा का है, ये घड़ी प्रभु जी टेस्ट कर रही है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम आज अपने विश्वास को और दृढ़ करते हैं प्रभु जी। हम आपके वचनों को प्रभु जी पढ़ते हैं प्रभु जी, अपने वचन को, आपके वचन को प्रभु जी अंगीकार करते हैं प्रभु जी, कन्फेस करते हैं प्रभु जी कि हाँ प्रभु जी आप ही हमें महामारी से बचाओ, क्योंकि आपने ये वादा किया प्रभु जी। और प्रभु जी आप प्रभु जी वादा निभाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपका हाथ छोटा नहीं और ना ही आप बहरे हो प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी प्रार्थना करो, चिंता मत करो, क्योंकि आप हमारी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर। एक बार फिर सारा धर्म में गौरव आपको देता हूं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभू यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद आशिष, सुंदरशा या मार्गदर्शनाबद्दल। आणि खरोखरच मला कौतुक वाटतं, कारण पहिल्यांदाच मी आशिषकडून वचन ऐकलेलं आहे, आणि मला वाटतं की पहिल्यांदाच त्यांनी चर्चमध्ये
वचनावर मार्गदर्शन केलेलं आहे. अतिशय सुंदर. मला फार गर्व होत आहे की खरोखरच तरुणांनी अशा पद्धतीने वचनावर अभ्यास केला, वचनावर मनन आणि चिंतन केलं तर आपले तरुण आध्यात्मिकतेमध्ये समोर जातील. परत एकदा मी आशिषचे मनापासून आभार मानते. यानंतर आपल्याला काही सूचना पाळकसाहेबांनी ज्या दिलेल्या आहेत त्या मी आपल्यासमोर सांगते आहे. पुढल्या रविवारची भक्ती ठीक 9:30 वाजता ऑनलाईन होईल आणि त्यानंतर पाळकसाहेबांनी ज्या मेथडिस्टच्या ग्रुपवर जे प्रार्थनेसाठी विषय दिलेले आहेत, विशेष करून या महामारीच्या काळामध्ये आपल्याला सतत आणि सतत प्रार्थनेमध्ये राहायचं आहे, सगळ्यांसाठी प्रार्थना करायच्या आहेत. तर ते जे विषय आहेत ते विषय मेथडिस्टच्या ग्रुपमध्ये पाळकसाहेबांनी दिलेले आहेत. त्या विषयांवर सर्वांनी प्रार्थना करावी अशी त्यांची आग्रहाची विनंती आहे आणि मंडळी प्रार्थना करत आहे. हा विश्वास आहे, कारण सगळ्या गोष्टींवरचं औषध शेवटी प्रार्थनाच असते हे आपल्याला माहीत आहे. कारण आपला जिवंत परमेश्वर हा सर्व प्रार्थनेचं उत्तर देत असतो. यानंतर दानासाठी भक्तिगीत यातील गीत क्रमांक 96 आणि उपासना संगीत यातील गीत क्रमांक 526 आपण गाऊया. सर्व ख्रिस्तासाठी काही सर्व शक्ती जीव प्राण शब्द कामे कल्पनाही सर्व दीनता सजा येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा हात हे त्याचे कार्य पाय मार्गी चालाया नेत्र माझे त्या पाया ओठ स्तुती गावाया येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा रत्न तेजस्वी पदार्थ कीर्ती द्रव्य सुखेयास थोर मानी जग अर्थ ख्रिस्त परे माझिया येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा ख्रिस्त प्रेमे न्याहाळीता अन्य सारे वाटेवी चित्त त्याशी जडे आता ख्रिस्त खामी देता दे येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा
सर्व काही अर्पिसा रे जीने जाण ख्रिस्त राजा गौरविहा प्रिय मला मानितो केवढे आश्चर्य पहा नित्य माझा थारातो येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पिसारे जीने जाण येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पिसारे जीने जाण. आपण दानावर प्रार्थना करूया. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, तुझे उपकार मानते बापा, तुला धन्यवाद देते या सुंदरशा दानासाठी प्रभू परमेश्वरा. आजच्या ऑनलाईन भक्तीमध्ये प्रभू परमेश्वरा ज्या भक्तगणांनी हे दान जमवलेलं आहे प्रभुराया, त्या सर्वांना तू विपुल आशीर्वाद दे आणि या दानाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी करून घे. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येव, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडले तसेच तू आमचे ऋणी आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. परमेश्वर पिताचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची सहभागिता, विशेष करून मेथडिस्ट मराठी चर्चच्या बधूबरोबर, जे आम्हाला यूट्यूबच्याद्वारे पाहते सर्व भाऊ बहिणींबरोबर, आणि तसंच जे इथे उपस्थित आहेत सर्वांबरोबर, आजपासून ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत प्रभूची शांती सदैव राहो. आमेन. आमेन. मंगला हे प्रेमला स्तवने अर्पितो तुला नवपदी दे आसरा आम्हाला विश्वंभरा जाताना घरी दे मना शांती